क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने घंटों पढ़ाई की किसी टेस्ट के लिए, किसी बड़े एग्जाम के लिए, या बस किसी ऐसी चीज के लिए जो आप सच में याद रखना चाहते थे? आपने पूरी जान लगा दी, लेकिन अगले ही दिन सब गायब, सब कुछ साफ। इसमें आप अकेले नहीं हैं। इनफैक्ट रिसर्च ये शो करती है कि हमारा ब्रेन सीखने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर 70% इंफॉर्मेशन को भूल जाता है। सोचिए 70%, मतलब आपने जो कल मेहनत की थी उसका आधे से ज्यादा हिस्सा आज वेस्ट हो चुका है। अब सुनने में शायद आपको अपनी गलती लगे, आपको लगता होगा कि मैं ही लेजी हूँ या मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ जितने बाकी लोग हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, ये गलती आपकी बिल्कुल नहीं है। ये बस ह्यूमन ब्रेन के काम करने का तरीका है। इट्स सिंपली हाउ द ब्रेन वर्क्स। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जापान में स्टूडेंट्स हजारों कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स सीखते हैं। उन कैरेक्टर्स को याद रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स उन्हें सिर्फ सीखते नहीं बल्कि सालों तक याद भी रखते हैं। तो सवाल ये है, वो ये कैसे करते हैं? क्या वो पैदाइशी स्मार्ट होते हैं या वो दिन रात नॉन स्टॉप पढ़ाई करते रहते हैं? तो इसका जवाब है नो। असली फर्क ये है कि वो हार्ड स्टडी नहीं करते, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि एक्चुअली पढ़ाई करते कैसे हैं। हमें बचपन से बस ये बोला गया, अपनी बुक को हाईलाइट करो, नोट्स को बार बार रीड करो और एग्जाम से एक दिन पहले रट्टा मार लो। ये मेथड्स हमें ये फील तो कराते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल काम नहीं करते। ये वैसा ही है जैसे आप एक टूटी हुई बाल्टी को पानी से भरने की कोशिश कर रहे हो। आप एफर्ट्स पूरे डाल रहे हो, लेकिन पानी उस बाल्टी से लीक हो रहा है, वो बह जा रहा है। आपका ब्रेन इस तरह की लर्निंग को बैकग्राउंड नॉइस की तरह दिखता है, बिल्कुल उस यूट्यूब एड की तरह जिसे आप बिना सोचे स्किप कर देते हो। आपका ब्रेन ये बोलता है कि इस जानकारी की मुझे नीड ही नहीं है और उसे डिलीट कर देता है। इसे कहते हैं दी फॉरगेटिंग कर्व। बिना सही मेथड्स के आपका ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को लेट गो कर देता है कुछ ही दिनों में। लेकिन आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है, आप इस सिस्टम को बीट कर सकते हो। आपको ज्यादा देर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बस बेटर टेक्निक्स की नीड है। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं 5 सिंपल जापानीज मेथड्स को डिकोड करेंगे जो वहाँ के स्टूडेंट्स यूज करते हैं चीजों को इजीली और लंबे समय तक याद रखने के लिए। ये मेथड्स काफी इजी हैं, प्रैक्टिकल हैं और कोई भी इन्हें यूज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, या तो रीडिंग करके या वीडियोस देखकर, और उन्हें लगता है कि हम सीख रहे हैं। लेकिन रियल लर्निंग वहां नहीं होती। रियल लर्निंग तब शुरू होती है जब आप इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से बाहर निकालने की यानी पुल आउट करने की कोशिश करते हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप जिम गए हो। अगर आप वहां खड़े होकर सिर्फ वेट्स को देखते रहोगे तो क्या आपकी बॉडी बनेगी? नहीं। जब आप वेट्स उठाते हो तब जाकर आपकी मसल्स पे जोर पड़ता है और तब मसल्स ग्रो होती हैं। सेम लॉजिक आपके ब्रेन पे अप्लाई होता है। जब आप किसी चीज को बिना देखे याद करने की कोशिश करोगे तो आपका ब्रेन एक्सरसाइज कर रहा होता है, तब जाके वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आखिर इसे करना कैसे है? प्रोसेस काफी ज्यादा आसान है। अपनी बुक या नोटबुक को बंद कर दो, एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लो और अभी आपने जो भी पढ़ा उसके बारे में जो कुछ भी याद है उसे लिख डालो। लेकिन एक कंडीशन है, आपको गलती से भी अपनी बुक में नहीं देखना है। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा, आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, लेकिन ये जो स्ट्रगल है ना, ये जो मुश्किल आपको हो रही है, यही वो मोमेंट है जहाँ असली लर्निंग हो रही है। जहाँ बाकी लोग पैसिवली रीड करके खुश हो रहे हैं और बाद में भूल जाएंगे, वहीं आप एक्टिवली अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को पकड़ कर रखने के लिए। तो रीडिंग बंद करो और रिकॉलिंग शुरू करो। मेथड नंबर 2, द कुमोन मेथड, बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब आते हैं दूसरे मेथड पर जो पूरे जापान के स्कूल्स में यूज होता है, दी कुमोन मेथड। हमें आदत होती है एग्जाम से पहले सब कुछ एक साथ पढ़ने की। आज तो पूरा चैप्टर खत्म करके ही उठूंगा। लेकिन कुमोन मेथड कहता है लर्निंग एक टावर बनाने जैसा है। आप पूरा टावर एक साथ नहीं बना सकते, आपको एक बार में एक ब्लॉक रखना होता है। कुमोन एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। अपने दिमाग को एक साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन से भरने के बजाय आपको स्मॉल डेली पीसेस में पढ़ना है, सिर्फ 15 से 30 मिनट एक दिन में। आप सोचोगे बस 15 मिनट, इससे क्या होगा? इवन इसके बारे में बेस्ट सेलिंग ऑथर जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में भी बात करते हैं और कहते हैं अगर आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करते हो तो साल के एंड तक आप 37 टाइम्स बेटर बन जाते हो। कुमोन का मतलब ज्यादा करना नहीं है, इसका मतलब है थोड़ा करना लेकिन उसे बहुत अच्छे से करना, यानी कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। रोज 20 मिनट पढ़ना एग्जाम के एक दिन पहले 10 घंटे पढ़ने से कई ज्यादा पावरफुल होता है। मेथड नंबर 3, स्पेस्ड रेपिटेशन। तीसरा मेथड सीधा हमारे फॉरगेटिंग कर्व का तोड़ है। इसका नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आसान है। इसे समझने के लिए एक पौधे का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक पौधे में एक ही बार में पूरी बाल्टी पानी डाल दो और फिर चले जाओ तो क्या वो पौधा बचेगा? नहीं, वो मर जाएगा और पानी भी आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको उसे थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है, आज, फिर 2 दिन बाद और फिर हफ्ते भर बाद। हमारी मेमोरी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। एक बार पढ़कर आगे बढ़ जाने से काम नहीं चलता। आपको उस इन्फॉर्मेशन को तब रिविजिट करना है, ठीक तब जब आपका दिमाग उसे भूलने वाला होता है।
जापानीज स्टूडेंट्स रट्टा इसीलिए अवॉइड कर पाते हैं क्योंकि वो स्पेस्ड रेपिटेशन यूज करते हैं। वो अपनी लर्निंग को स्पेस आउट करते हैं। वो जो भी पढ़ते हैं उसे 1 दिन बाद रिवाइज करते हैं, उसके बाद 3 दिन बाद रिवाइज करते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज करते हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हो तो आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती जाती है और बैकग्राउंड नॉइज से निकलकर परमानेंट नॉलेज बन जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट पोर द बकेट एट वंस, वाटर इट स्लोली। मेथड नंबर 4, काइजन, दी 6 मिनट रूल। ये टेक्निक एक बहुत ही पावरफुल जापानीज फिलोसॉफी पे बेस्ड है। काइजन का मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर या स्मॉल डेली प्रोग्रेस। हम स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि हम एक ही दिन में परफेक्ट बनना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि कल से 8 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन जापानीज स्टूडेंट्स परफेक्शन ट्राई बिल्कुल नहीं करते। वो फोकस करते हैं टाइनी कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट के ऊपर। आपको घंटों पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इनफैक्ट आप दिन में सिर्फ 6 मिनट निकाल कर भी स्मार्ट बन सकते हो। इसके लिए एक फॉर्मूला है। पहले 2 मिनट आपको एक्टिव रिकॉल करना है, यानी आपने जो भी कल पढ़ा था उसे बिना देखे याद करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट 2 मिनट्स आपको स्पेस्ड रेपिटेशन करना है, यानी पुराना जो भी है उसे एक बार रिवाइज करना है। और अगले 2 मिनट आपको फोकस्ड प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। बस दैट्स इट। रोजाना सिर्फ ये 6 मिनट। काइजन कहता है कि ये छोटे स्टेप्स ही बड़ी चेंजेस लेकर आते हैं। अगर आप इसे डेली करोगे तो 1 महीने बाद आप खुद हैरान रह जाओगे कि आपने कितना इंप्रूव कर लिया है। मेथड नंबर 5, शू। और लास्ट मेथड का नाम है शू, जिसका मतलब है डीप फोकस। जापान में स्टूडेंट्स अपने आप को डीप फोकस के लिए ट्रेन करते हैं। कैसे? छोटे छोटे रिचुअल्स का यूज करके। वो पढ़ने से पहले कुछ सिग्नल्स क्रिएट करते हैं, जैसे एक कैंडल जलाना, हमेशा उसी स्पेसिफिक जगह पे पढ़ाई करना, या फिर वही सेम पेन यूज करना। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर ये सिग्नल्स आपके ब्रेन को बताते हैं इट्स टाइम टू लर्न, यानी अब सीखने का वक्त है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक शांत जगह ढूंढो, डिस्ट्रैक्शंस को बंद करो और कुछ ऐसा छोटा सा काम करो जो आपके ब्रेन को स्टडी मोड में शिफ्ट कर दे। हो सकता है वो किसी स्पेसिफिक डेस्क पर बैठना हो या फिर कोई काम म्यूजिक सुनना। जब आप ऐसा करते हो तो आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को बहुत फास्ट अब्सॉर्ब करता है और लंबे समय तक याद रखता है। बोनस मेथड, इकिगाई, द फ्यूल फॉर योर इंजन। दोस्तों, हमने 5 कमाल की टेक्निक सीख ली हैं। एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, काइजन। ये सब आपके पास एक पावरफुल फरारी कार होने जैसा है। आपके पास इंजन है, स्टीयरिंग है, स्पीड है, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है। अगर उस फरारी में पेट्रोल ही ना हो तो क्या वो चलेगी? वो फ्यूल, वो पेट्रोल है इकिगाई। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो कि ओकिनावा आइलैंड से आता है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं। इकिगाई का लिटरल मतलब होता है अ रीजन फॉर बीइंग, या सिंपल शब्दों में कहूँ तो सुबह बिस्तर से उठने की वजह। आपने नोटिस किया होगा कई बार आपके पास सारी बुक्स होती है, नोट्स भी होते हैं, शांत कमरा भी होता है, पर पढ़ने का मन नहीं करता। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास वाई नहीं है। आपका ब्रेन आपसे पूछता है, मैं ये हिस्ट्री क्यों पढूं? मैं ये मैथ्स का फॉर्मूला क्यों याद करूं? इसका मेरी लाइफ से क्या लेना देना? जब तक आपके पास इसका स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं होगा, कोई भी मेमोरी टेक्निक काम नहीं करेगी। जापानीज स्टूडेंट सिर्फ अच्छे ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ते, वो अपना इकिगाई ढूंढते हैं। वो सोचते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि लोगों की जान बचा सकूं। ये उनका मिशन है। इसलिए मुझे बायोलॉजी को सिर्फ रटना नहीं है, बायोलॉजी को समझना जरूरी है। जब आप अपने सब्जेक्ट को अपने फ्यूचर के साथ जोड़ देते हो तो पढ़ाई बोझ नहीं लगती, वो एक ब्रिज बन जाती है जो आपको आपके सपने तक लेकर जाएगी। तो आज ये सारी टेक्निक्स यूज करने से पहले 1 मिनट रुको और खुद से पूछो, मेरा इकिगाई क्या है? क्या मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूँ? क्या मैं दुनिया में कोई बड़ा चेंज लाना चाहता हूँ? या मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ? जब आप 2-3 घंटे पढ़कर थक जाओगे तब आंखें बंद हो रही होंगी, तब ये एक्टिव रिकॉल या पोमोडोरो आपको नहीं जगाएगा, तब आपका इकिगाई आपको जगाएगा। वो आपके कान में कहेगा, उठ भाई, बस 1 पेज और, क्योंकि तुझे वो ड्रीम पूरा करना है। बिना इकिगाई के पढ़ाई सिर्फ एक स्ट्रगल है, इकिगाई के साथ पढ़ाई एक जर्नी बन जाती है। इसीलिए अपने स्टडी टेबल के सामने एक स्टिकी नोट लगाओ, उस पर बड़े लेटर्स में लिखो कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। जिस दिन आपको अपना वाई मिल गया, उस दिन के बाद आपको पढ़ने के लिए किसी मोटिवेशनल वीडियो की नीड ही नहीं होगी। आप अंदर से ड्रिवन होंगे। और दोस्तों, यही वो सीक्रेट है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाता है। सो फाइंड योर इकिगाई टुडे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सिंपल बट पावरफुल मेथड्स। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप वही पुराने लीकिंग बकेट वाले तरीके से पढ़ते रहो, जिसमें बाल्टी से पानी लीक होता रहेगा, ठीक वैसे ही आपकी मेमोरी से आपके सारे आंसर्स लीक होते रहेंगे और आप मेहनत करते रहोगे और भूलते रहोगे। या फिर आप इन मेथड्स का यूज करके स्मार्ट बनो। आपको आज ही सब कुछ बदलने की नीड नहीं है, बस किसी एक टेक्निक को यूज करना शुरू करो अभी इसी वक्त। इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक ब्लैंक पेपर उठाना और लिखना आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आप सरप्राइज हो जाओगे कि पढ़ाई कितनी आसान हो सकती है। याद रखना, टॉप 1% लर्नर्स स्मार्ट पैदा नहीं होते, वो बस अलग तरीके से पढ़ते हैं। अगर आपको ये मेथड्स हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो रट्टा मार मार कर थक चुके हैं।
अब आपकी बारी है स्टार्ट लर्निंग स्मार्टर नोट हार्डर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।